वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 11.4 का थर्ड क्वेश्चन है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। ये आपका रोम्बस है और ये डायगोनल्स हैं, और अगर आप इसको डिवाइड कर दो 4 एंड 4, 4 प्लस 4, और ये आपका 8 होता है और इक्वली डिवाइड करती है। और ये आपका 7.5, 15 दे रखा है और 15 का जो हाफ है वो आपका 7.5 होता है। ये 7.5 है और ये भी आपका 7.5 है। इसको हाफ कर दिया है 15/2 को। 2 7 ज़ा आपका 14 और 2 5 ज़ा 10, और इसका भी हाफ है आपका OB और OD। ये पाइथागोरस मेथड से निकालेंगे इसके फार्मूले से। और आपको पता है ये आपका 90 डिग्री का यहाँ इंटरसेक्ट करती है जो आपके डायगोनल्स, तो ये 90 डिग्री का आपका बनता है। ये आपका बेस है और ये हाइट है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो जब भी आप स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का निकालते हैं तो हमेशा ये पार्ट आपका हाइपोटेन्यूस होता है, ये याद रखिए। और इसका आपका बेस आपका 7.5 हो गया और हाइट आपकी 4 हो गई। दोनों का स्क्वायर करेंगे, AB का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस हम पहले लिखते हैं तो AB हम पहले लिखेंगे, और OA का स्क्वायर और OB का स्क्वायर। OA आपका ये है और ये आपका बेस है OB। 7.5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और 7.5 का स्क्वायर आप करेंगे, ये आपका 56.25 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। और AB का स्क्वायर जब यहाँ से आप मूव करेंगे स्क्वायर तो ये आपका रूट लग जाएगा, और दोनों का प्लस करने पर आपका 72.25 आता है। और जब इसको आप स्क्वायर निकालेंगे इसका, और ये 8.5 सेंटीमीटर AB, ये आपका AB आपका 8.5 आ गया। बस में ऑल साइड इक्वल होती है और ये आपका सारी साइड आपका 8.5 आ जाता है। Question number 4. The ratio of two sides of a rectangular is 3:4. If its parameter is 98, find the length of each diagonal of the rectangle. तो इसमें डायगोनल फाइंड करनी है और आपको जो रेशियो साइड का दे रखा है और पैरामीटर आपको गिवन है। तो फर्स्ट तो आप लेट कर लीजिए, क्योंकि साइड लेट द साइड बी x, और ये आपका 3x हो जाएगा और ये अनदर आपका 4x हो जाएगा। और पैरामीटर गिवन है आपका, तो पैरामीटर जो गिवन है उसी से ही हम पैरामीटर का फार्मूला रखेंगे। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2l + b, LB आपका 3x और 4x है। और आपका जो पैरामीटर गिवन है वो 98 है, और इंटू 2 4x + 3x। फर्स्ट ये 2 मल्टीप्लाई का है, ये आप इस साइड ले जाइए, 98 डिविजिबल होगा। 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, और x को आप प्लस करेंगे 7x आएगा। और 7 जो है रेसिप्रोकल होके आपका 49 के नीचे आ जाएगा, और 7 7 ज़ा आपका 49। x की वैल्यू 7 आ गया। और 4x आपका लेंथ है तो x की वैल्यू पुट करेंगे 4 × 7 और ये 28 आ जाएगा। और 3x x की वैल्यू पुट करेंगे 7 और ये आपका 21 आ जाएगा। ये आपकी साइड आ जाती है, ये रेक्टेंगल की साइड है। और हमें डायगोनल फाइंड करना है, और ये डायगोनल के लिए ये पार्ट फाइंड करना है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका बेस है, वो आपकी हाइट है, और ये हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेंगे तो आपका डायगोनल फाइंड हो जाएगा। पाइथागोरस मेथड से फाइंड करेंगे AD का स्क्वायर, हमें हाइपोटेन्यूस पहले रखना है, AD का स्क्वायर, और प्लस आपका ये साइड आपका 3x, और 3x आपका 21 सेंटीमीटर है, 21 का स्क्वायर, और ये अनदर आपका 28 है, और 28 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे और रूट आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, और ये आपकी डायगोनल्स आ जाएगी। ये पाइथागोरस आपका थ्योरम है AB का। ये आपका हाइपोटेन्यूस है और ये आपका बेस एंड हाइट है। और 28 का स्क्वायर 441 होता है आपका, और 21 का स्क्वायर 784 होता है। दोनों को प्लस करेंगे 1225 आएगा, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 35 सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाएंगे, और 12 है, और 3 3 ज़ा 9 जाएगा, और बाकी आपका बाय 5 जाएगा,
और स्क्वायर रूट भी आपको निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया है, और जिन बच्चों ने नहीं देखा तो उसको स्क्वायर रूट आप देख लीजिएगा कि किस तरह से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग रोम्बस रेस्ट, हैंस फाइंड ऑल ऑफ इट्स एंगल। एंगल फाइंड करने हैं, और रोम्बस में एंगल्स जो है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आर आपका एस के इक्वल होगा और ये ई आपका टी के इक्वल होगा। तो ये हम इक्वल करके रखेंगे। 2x माइनस 19 इक्वल x माइनस 25, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है इसलिए इक्वल साइन लगा के दोनों आप रखेंगे। x आपका इस साइड आएगा, प्लस का था माइनस को हो जाएगा, और 90 आपका माइनस का है, प्लस में टर्न हो जाएगा। x को माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, x आएगा, और 90 में से 25 आप माइनस करेंगे, आपका 65 आएगा। हमें एंगल फाइंड करना है, और ये कितने का एंगल है, x की वैल्यू आ गई आपका, और हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई आपका 65 है। 2x इक्वल 90 और x की वैल्यू पुट 65 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आपका 30 आएगा, और 30 में से 90 माइनस करेंगे आपका जो r है वो 40 आ जाएगा। r और आपका s इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, r आपका 40 आएगा तो s भी आपका 40 आएगा। नेक्स्ट हम सेम ऐसे ही आप करेंगे, दोनों को इक्वल करके रखेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे, और जो एंगल ये आएगा और सेम एंगल आपका ये वाला आएगा। 3y प्लस 20 और y प्लस 100, y आप इस साइड लाएंगे, ऑलवेज वेरिएबल लेफ्ट साइड रहता है और नंबर आपके राइट साइड रहते हैं। ये प्लस का था माइनस का हो गया, और 20 आपका प्लस था माइनस हो गया। 3y में से 1y माइनस होगा, 2y आएगा, और इक्वल आपका 80, और 2 से आप 80 डिविजिबल करेंगे, ये आपका 40 आएगा, तो y इक्वल 40, और y की प्लेस पर आप 40 रखेंगे, और ये 100 आपका 40 आ जाएगा, और t और आपका e आपका इक्वल आएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं।